मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वस्सलामु अलैका या सय्यदन नबिय्यीन वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसनैन अबिल कासिम मोहम्मद। वस्सलामु अलैका या नबा अल अज़ीम वस्सलामु अलैका या सिरातल मुस्तकीम वस्सलामु अलैका या हुज्जतल बालिगा या अली इब्ने अबी तालिब सलावत। अम्मा बाद काला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजलुल इबादा अल फ़िक्र सलावत। अलहम्द है उस खालिक कुल के लिए जो हम सब का राज़िक भी है, मालिक भी है, हाई भी है, मुही भी है, जब्बार भी है, सत्तार भी है, गफ़्फ़ार भी है, काहार भी है। वो अल्लाह जो के वली भी है, अली भी है। वो ऐसा खालिक कुल कि जिसने अपने तारुफ़ के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद का इंतखाब किया और फ़ज़ाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान करने के लिए उसने एक किताब आसमां से नाजिल की, जिस किताब का नाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद करार दिया। उस खालिक की मशीयत ये है कि उसकी मखलूक उसकी इबादत करे, उसकी मारिफत हासिल करे, लेकिन ज़रिया मोहम्मद और आले मोहम्मद हो। लिहाजा उस खालिक कुल ने जिसकी मोहब्बत में ये आलमीन खल्क किए, पूरे कुरान में एक सूरा ऐसा नाजिल किया कि जिसमें अल्लाह ने जो मोहम्मद पर एहसानात किए उन एहसानात पर गुफ्तगू की। कुरान पाक का मारूफ सूरा है सूरा वज़्ज़ुहा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है बिल्कुल इब्तिदाई आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा। परवरदिगार आलम कसम खा रहा है रोशन दिन की। याद रखिए अल्लाह कासिम भी है, और कासिम कहते हैं कसम उठाने वाले को। इसीलिए दुआए जोशन कबीर में मौला अमीरुल मोमिनीन इस अंदाज से अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बे इसमे का या कासिमो, ए अली के अल्लाह तेरा बंदा अली तुझसे सवाल करता है तेरे उस इस्म के ज़रिए जो कि कासिम है। हुजूर है तवज्जो। तो अल्लाह ने कसम उठाई है, और याद रखिए कसम हमेशा महबूब शय की उठाई जाती है। कसम हमेशा महबूब शय की उठाई जाती है। गौर कीजिएगा, अल्लाह ला महदूद है, महदूद शय की कसम नहीं उठाएगा। अल्लाह बेऐब है, किसी ऐबदार शय की कसम नहीं उठाएगा। अल्लाह पाक है, किसी नापाक शय की कसम नहीं उठाएगा। पता चला कि कहने को जाहिर में वज़्ज़ुहा है, सिफत में ला महदूद है। तवज्जो है, अल्लाह ने कसम उठाई कि कसम है रोशन दिन की, तो बतौरे कासिम कसम उठाई। इसके बाद अल्लाह ने जो अपने महबूब पर एहसानात किए, पहली आयत
अल्लाह ने अपने हबीब पर जो एहसान किए ये नाजिल की। तवज्जो है, अल्लाह कहने लगा वला सौफा यूती का रब्बो का फतरजा, ए मेरे हबीब मोहम्मद अनकरीब बहुत जल्द तुझको तेरा अल्लाह लाजिम एक ऐसी शय अता करेगा फतरजा कि मोहम्मद तू राजी हो जाएगा। मखलूक अल्लाह की रिजा चाहती है, अल्लाह मोहम्मद से राजी होने का ऐलान कर रहा है। तवज्जो कीजिएगा हुजूर, अल्लाह ने पहला एहसान जतलाया, पहला एहसान बतलाया कि मेरे हबीब वला सौफा यूती का, मेरे हबीब अनकरीब बहुत जल्द तेरा अल्लाह तुझे एक ऐसी शय अता करेगा, नतीजा क्या होगा? फतरजा, कि तू राजी हो जाएगा। पता चला कि जो भी शय अल्लाह मोहम्मद को अता कर रहा है ना, इस अता में मोहम्मद की रिजा छुपी है। देखिए, दो कानून अल्लाह ने बनाए, एक कानून अदल है, दूसरा कानून एहसान है। अदल क्या है? शय को उसके महलो मकाम पर रखना। अब मोहम्मद आलमीन का मालिक है, ना होता तो अल्लाह ना कहता रहमतल लिल आलमीन, कहा तू रहमतल लिल आलमीन है, मैं रब्बुल आलमीन हूं। तवज्जो कीजिएगा हुजूर, मैं रब्बुल आलमीन, तू रहमतल लिल आलमीन। तो जितने आलमीन हैं मोहम्मद इसके मुस्तहिक थे, जब ही अल्लाह ने मोहम्मद को आलमीन का मालिक बनाया। लिहाजा अब जो शय अल्लाह मोहम्मद को अता करेगा ना, वो आलमीन से अफजल होगी, वो आलमीन से अफजल होगी। जब अफजल होगी तो तहते अदल नहीं होगी, तहते एहसान होगी। नहीं हुजूर, बेदारी का सबूत दीजिए, बताइए मोहम्मद आलमीन का मालिक है या नहीं? क्या वजह है मोहम्मद आलमीन का मालिक है? मोहम्मद डिजर्विंग है मखलूक में, यानी वाहिद और यकता है, यगाना है, मुनफरिद है, कि अल्लाह ने उसे रहमतल लिल आलमीन बनाया कि ए मोहम्मद तू ये हक रखता है कि इस पूरी कायनात में जितने मेरे आलमीन हैं ना, तू उनका मालिक बने। ये जो मैंने तुझे इन तमाम आलमीन का मालिक बनाया है ना, तू इसका डिजर्विंग है, तू ये इस्तेहकाक रखता है, तू इसका मुस्तहिक है। ये तेरे रब की तहते अदल देन है तुझको, लेकिन तू जो इनाम है ना रब के पास, उसका भी मुस्तहिक है। नहीं, तवज्जो हुजूर जरा गौर कीजिए, एक शय आपने जितनी मेहनत की उतनी आपको दे दी गई, लेकिन मालिक आपकी मेहनत से बहुत खुश हुआ। उसने कहा ये तो मेहनत का इवज हुआ, इसके बाद कुछ इनाम भी है। वो जो इनाम है ना, वो उसकी खुशी का नतीजा है। तो अल्लाह ने तहते अदल मोहम्मद को आलमीन का मालिक बनाया। अब अल्लाह ने अपने पास संभाल कर रखी कोई ऐसी शय, जब वो अता करेगा अब मोहम्मद राजी हो जाएगा। तो फिर ये तय पाया जो भी शय अता होगी वो आलमीन से अफजल होगी, आलमीन से बालातर होगी। अब अल्लाह ने उस अता का ऐलान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना औतैनकल कौसर। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा। हुजूर है तवज्जो, मोहम्मद आलमीन का मालिक है तहते अदल। भाई इतना कमाल अब्द है कि कम अज कम आलमीन का मालिक बना। अल्लाह ने कहा ये तो मैंने तेरी अब्दियत का इनाम दिया है, तेरे अल्लाह के पास महफूज है एक ऐसा कीमती इनाम जो अल्लाह तुझे अता करेगा। अब अल्लाह ने क्या अता किया? कौसर अता की। जब कौसर अता हुई तो मोहम्मद की रिजा बनी। अब जो कौसर है वो मर्जिया भी है, राजिया भी है। भाई राजिया भी है, मर्जिया भी है। तो कानून दिया अल्लाह ने कि आलमीन मफजूल, मोहम्मद अफजल। तो जो शय अता हुई अल कौसर,
वो आलमीन से अफजल, वो आलमीन से अफजल। अब मोहम्मद ने तीसरा कानून दिया कि या अली अगर आप ना होते फातिमा का कोई कुफ ना था। कहा जैसे मैं आलमीन से अफजल ऐसे ही फातिमा, ऐसे ही अली। या हजूरी अल्लाह का एहसान है, अदल नहीं है। तवज्जो है ना। यानी अल्लाह ने कहा मोहम्मद तू डिजर्विंग है कि आलमीन का मालिक बने, ये तहते अदल, लेकिन तेरा अल्लाह तुझ पे एहसान कर रहा है। और अल्लाह के एहसान का नाम क्या है? अल कौसर। तो मोहम्मद आलमीन से अफजल, अल कौसर आलमीन से अफजल। जो अल कौसर का कुफ्व है, अल कौसर का भी वली है, उसे अली कहते हैं। तवज्जो है ना। पहला एहसान मोहम्मद को अल्लाह ने कहा मैं अनकरीब तुझे एक शय अता करूंगा, और वो शय क्या है? अल कौसर। दूसरा एहसान अलम यजिद का यतीमन फहावा। क्या हमने तुझे नहीं पाया यतीम फहावा? तो हमने क्या किया? तेरी हिफाजत की, तेरी रबवियत की, तेरी परवरिश की। यानी यतीम का जवाब इसी आयत में फावा है। हजूर जरा तवज्जो कीजिएगा, आयत के अंदर सवाल भी है, जवाब भी है। अल्लाह ने कहा अलम यजिद का यतीमन, ए मेरे हबीब मोहम्मद क्या हमने तुझे यतीम नहीं पाया? तो जब तुझे यतीम पाया ना, उसका बंदोबस्त किया, फावा, तेरी हिफाजत हमने की। यतीम था तू, तेरी हिफाजत अल्लाह ने की। यानी सवाल भी है, जवाब भी है। यतीम का जवाब फावा है। अब अल्लाह ने जिम्मा लिया है मोहम्मद की रबवियत का, मोहम्मद की रबवियत का। अच्छा मोहम्मद क्या थे? यतीम। जिम्मा ले लिया अल्लाह ने, हमने तेरी यतीमी का बंदोबस्त किया। यानी अल्लाह जब किसी की यतीमी का बंदोबस्त अपनी तरफ ले ले, इसका मतलब यह है कि जो मां की मोहब्बत है, जो बाप की मोहब्बत है, वो कमा हक्का, जो उसकी महरूमी है ना, वो जो महरूमी है ना, वो मोहम्मद को महसूस नहीं होगी। लिहाजा अल्लाह ने इस यतीमी का, इस हिफाजत का, इस रबवियत का जो बंदोबस्त किया, जिससे मोहम्मद की यतीमी का जो एहसास है वो मोहम्मद के दिल में ना आए, जिस जरिए से किया, उस जरिए को अबू तालिब और फातिमा बिन्ते असद कहते हैं। हाय हाय हाय। देखिए वक्त बहुत कलील है। अल्लाह ने कहा अलम यजिद का यतीमन फावा, ए मेरे हबीब मोहम्मद हमने तुझे यतीम पाया तो क्या किया? तेरी रबवियत की, तेरी परवरिश की, तेरी हिफाजत की। अब जिसका कुरान पे ईमान है ना, जब वो ये आयत पढ़ेगा तो आयत उससे ये सवाल जरूर करेगी कि जाओ मुतलाशी बनो, ढूंढो जाके मोहम्मद को किसने पाला, मोहम्मद किस घर में आया, किसने मोहम्मद को परवान चढ़ाया। यानी आयत में जब अल्लाह ने हम कहा, इस आयत में अल्लाह की हम से मुराद ज़ाते अबू तालिब है। यानी आए वज़्ज़ुहा में फावा से मुराद अबू तालिब है। देखिए क्या कमाल बंदोबस्त है, क्या हकीमाना अंदाज है कि ऐ मेरे हबीब हमने जब तुझे यतीम पाया तो तेरी परवरिश की, तेरी रबवियत की। यानी मोहम्मद को अब कोई यतीम ना समझे, मोहम्मद की यतीमी का बंदोबस्त है अबू तालिब की सूरत में। हजूर जो मजहब किसी गैर को ज़कात ना देने दे, आप बताइए किसी गैर को ज़कात दे सकते हैं? आप अहले विला के अलावा किसी को ज़कात नहीं दे सकते। कैसे मुमकिन है वो अल्लाह अपने पाक नबी को किसी नापाक घर में
अल्लाह अकबर। हुजूर वो कादिर है, आजिज नहीं है। उसने हम कहकर अबू तालिब के साहिब ईमान होने की ऐसी सनद कायम की कि जो अबू तालिब के ईमान का मुनकिर होगा वो दरअसल ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर है। हाय हाय हाय, तवज्जो है हुजूर। यानी ईमान अबू तालिब में शक, उलूहियत में शक है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा हमने मोहम्मद की यतीमी का बंदोबस्त किया और उस हम का जवाब अबू तालिब की सूरत में दिया। दूसरा कानून देखिए क्या कहा, अलम यजिद का यतीमन फावा वावा जादा का आयलन फागना। सवाल भी आयत में, जवाब भी। और क्या हमने तुझे नहीं पाया आयल, नतीजा क्या निकला फागना, बस हमने तुझे गनी कर दिया। ए मोहम्मद आप आयल थे, आप आयल थे, आपको अपने मकसद के लिए कोई मददगार चाहिए था, मदद चाहिए थी, नुसरत चाहिए थी, आप आयल थे। हमने क्या किया, अल्लाह कह रहा है हमने आपको गनी कर दिया। हजूर मोहम्मद है आलमीन के मालिक, आलमीन के मालिक। मोहम्मद मूसा नहीं है कि बस उसी असा पर विलायत जो नाजिल हुआ। मोहम्मद जिस दरख्त की जिस लकड़ी को चाहे असा हो जाए, मोहम्मद पत्थर को असा कर दे, असा को पत्थर कर दे। इसलिए कि मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है। लिहाजा अब जो भी दौलत अल्लाह ने मोहम्मद को देनी है ना, वो आलमीन के सिवा भी है, जुदा भी है। जब मिली तो अल्लाह ने कहा हमने तुझे गनी कर दिया। तो मुतलाशी बनिए ऐसी कौन सी दौलत है कि मोहम्मद आयल थे, जब मिली तो गनी हो गए। अल्लाह ने कौशल के जरिए जब इब्राहिम और कासिम को उठा लिया तो मुबाहिला में मोहम्मद ने कहा तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। नहीं हजूर, इस तरह नहीं। आप सोचिए कुरान किस अंदाज से टेक्निकली आपको मुझे घेरता है। टेक्निकली यानी आप अगर जाइए मस्जिद नबवी में तो रोज़े रसूल पर एक आयत है, मा काना मोहम्मदिन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। हुजूर मोहम्मद आप मर्दों में किसी के बाप नहीं। तो आयत मोहम्मद की मुझसे और आपसे इब्नियत की नफी करवा रही है कि मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं। आयत ने फैसला किया। सोचिए क्या मसला है, मोहम्मद मर्दों में किसी के बाप नहीं, जो मोहम्मद की ज़ौजाएं हैं वो उम्मत की मां है। खुदा जाने कहां पहुंच रहे हैं, कहां पहुंचा रहा हूं। यानी कुरान ये चाहता है मोहम्मद किसी का बाप नहीं, और कुरान ये भी चाहता है कि नबी की हर ज़ौजा उम्मत की मां है। देखिए मैंने तो एक मुकदमा दिया है, आप परेशान हो रहे हैं। भाई मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने आयत नाजिल की है कि मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं। तो कुरान ने फैसला किया कि मोहम्मद की कोई औलाद नहीं। आयत नाजिल हो चुकी, फैसला हो चुका कि मोहम्मद मर्दों में किसी के बाप नहीं। फिर मुबाहिला में मोहम्मद ने क्यों कहा अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाऊंगा। अब मोहम्मद ने अली से कहा अली अपने बेटे दे, मैं तेरे बेटे मुबाहिला में ले जाऊं। तो मोहम्मद की सुन्नत है अली से बेटे मांगना। अब जो अली से बेटे ना मांगे वो सुन्नत नबवी का मुनकिर है। या अली मुश्किल कुशा, बताइए हजूर गए या नहीं गए? शहजादे गए। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, जब हमने तुझे आयल पाया ना तो क्या किया, तुझे गनी कर दिया, गनी कर दिया। सोचिए कितनी कीमती दौलत है ये इमामत की। देखिए एक नुक्ता और यहाँ हुज्जत है कि आप तक जाए। अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको अल कौसर अता की। फसल्ले रब्बे का वनहर, ऐ मेरे हबीब बस आप सल कीजिए, यानी नमाज पढ़िए, वनहर और कुर्बानी कीजिए। बताइए अल्लाह को जरूरत है मोहम्मद को यह कहने की कि नमाज पढ़िए? और कुरान ही में अल्लाह कह रहा है कुमुल्लैल इल्ला कलीला, ऐ मेरे हबीब कम नमाज पढ़ा कर।
इसलिए कि तुझे एहतियाज नहीं है, तू तो मुसब्बिबुल सवाब है। खुदा जाने इस अल कौसर की अता में क्या है कि अल्लाह ने कहा अल कौसर इतनी कीमती है कि इसके इवज तेरे अल्लाह को तुझसे एक सलात चाहिए, और मोहम्मद तू जानता है उस सलात को अदा कैसे करना है। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, सबसे बड़ा साजिद है, हालत सजदा में है, हालत सजदा में है। हुसैन चलते हुए आए, पुश्ते रसूल पे सवार हुए। अल्लाह के रसूल ने सजदे को तूल देकर हुसैन को 70 मरतबा दिखला के बताया, नमाज सिर्फ उसी की है जिसके दिल में हुसैन है। वो सजदा अदा कर दिया। देखिए मोहम्मद बेजाते ही सलात है, मोहम्मद नमाजी नहीं है, नमाज है। मौला फरमाते हैं, किताब का नाम है बसाइरुद्दरजात, हसन सुफ़ार जिसके ऑथर हैं, और ये 11वें इमाम के सहाबी भी हैं। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में जितनी अच्छाइयाँ बयान की हैं, देखिए 2 जुमलों में पूरा कुरान अहले बैत ने समझा दिया। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में जितनी अच्छाइयाँ बयान की हैं, इससे मुराद हम मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं, और जितनी बुराइयां बयान की हैं इससे मुराद हमारे दुश्मन हैं। अब कुरान में जब अच्छाई पढ़े, मुराद अहले बैत, बताइए नमाज अच्छाई का नाम है, साम अच्छाई का नाम है, हज अच्छाई का नाम है, ज़कात अच्छाई का नाम है, सिद्क अच्छाई का नाम है। अगर कुल की कुल अच्छाइयां आपकी आंखों के सामने तिलावत कुरान के वक्त आए, पढ़े सिद्क, याद अली को कीजिए, पढ़िए सलात, नाम अली का लीजिए, इसलिए कि खुलासा दे दिया। देखिए कानून तो इसी तरह का है। तो अल्लाह ने एहसान गिनाया, मेरे हबीब हमने तुझे आयल पाया तो गनी कर दिया, गनी कर दिया। दिया क्या? अल कौसर अता की। तो जब अल कौसर की बात आएगी ना, तो फिर सरिया अल कौसर पर भी हुज्जत कायम होगी। तो तर्जुमा क्या होना चाहिए? इन्ना औतैनक अल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको खदीजा के जरिए फातिमा अता की। हाय 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 हाय। देखिए अल्लाह का ये अदल है कि हमेशा, अनवर भाई, मजरूफ के शायाने शान ज़र्फ होता है। ज़र्फ कहते हैं बर्तन को, और मजरूफ उस शय को जो बर्तन में डाली जाए। अब आपने मुझे पानी पेश किया तो पानी की एक हुर्मत है, पानी है मजरूफ, गिलास है ज़र्फ। अब फातिमा मजरूफ, खदीजातुल कुबरा है ज़र्फ। सोचिए क्या मयारे ज़र्फ होगा जिसका मजरूफ फातिमा ज़हरा हो। अल्लाह अकबर। हुजूर बताइए क्या होना चाहिए, क्या मयार होना चाहिए उस बीबी का जो आलमीन में फातिमा की मां बनेगी। सोचिए, इसीलिए अल्लाह ने बीबी खदीजातुल कुबरा को मुनफरिद बनाया। आप सोचिए इस्लाम को किसने गनी किया? हजूर, जिसके माल पर इस्लाम परवान चढ़े वो और है, जो माले गनीमत पर पले वो और है। अल्लाह अकबर। हम मुस्लिम हैं इस्लाम की वजह से, इस्लाम मुस्लिम है खदीजा और अबू तालिब की वजह से। वो कमाल हस्ती है। अल्लाह अकबर। आप सोचिए, एक दुरूद पढ़िएगा बाबा। आगा बस 5 मिनट। किस्मत भी खदीजा की जमाने से भली है, किस्मत भी खदीजा की जमाने से भली है, बस एक ही दामाद है और वो भी अली है। अल्लाह अकबर। सोचिए जरा क्या है खदीजातुल कुबरा। तो अल्लाह ने एहसानात गिनवाने के बाद, क्या मेरे हबीब मैंने तुझ पर एहसानात किए, क्या कि अनकरीम मैं तुझे बहुत जल्द मैं तुझे एक ऐसी शय अता करूंगा, फतर्ज़ा, मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। ए मेरे हबीब हमने तुझे यतीम पाया
तो तेरी रबवियत की। ए मेरे हबीब, हमने तुझे आयल पाया तो तुझे गनी कर दिया। अब मोहम्मद पर जितने एहसानात थे अल्लाह ने बता दिए। कहा ए मोहम्मद, इसके इवज जो तेरे रब का तुझसे तकाजा है ना, वो ये है, वह अम्मा बेनेमती रब्बे का फहद्दिस। ए मेरे हबीब, वो जो अल्लाह की नेमत है ना, वो जो अल्लाह की नेमत है, तेरे रब की नेमत है, तू उसकी फहद्दिस तशहीर कर दे, उसके बोर्ड लगा दे, उसके पोस्टर लगा दे, उसकी पब्लिसिटी कर दे। मोहम्मद ने दावत जुल्ले शीरा से लेकर खुमे गदीर तक इतनी दफा अली की विलायत के पोस्टर लगाए। हाय 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 हाय, वाह वाह, या रसूल अल्लाह। हैदरी, हजूर है तवज्जो। वहां कहा इन्ना औतैना कल कौसर, यानी कौसर की अता के बाद तकाजा किया फसल ले रब्बे का बनहर, यानी अता है कौसर, डिमांड क्या है, तकाजा क्या है, सल कीजिए नहर कीजिए। यहां अल्लाह ने एहसानात बताने के बाद कहा है मेरे हबीब क्या कीजिए, वो जो अल्लाह की नेमत है ना, वह अम्मा बेनेमती रब्बे का फहद्दिस। आप अपने रब की वो जो नेमत है ना, उसे आप ही तो जानते हैं, उस नेमत की फहद्दिस तशहीर कर दीजिए। यानी मोहम्मद की जो मकसद तख्लीक है वो क्या है, उस हदीस की तशहीर, उस नेमत के इश्तहार, उस नेमत की एडवर्टाइजिंग। मोहम्मद की कुल नबूवत ज़ाहिरन 23 साल, इब्तिदा दावत जुल्ले शीरा, इंतहा है गदीर। पहला वोट दावत जुल्ले शीरा में लगाया, पहला वोट दावत जुल्ले शीरा में लगाया। मेरा भाई भी है, वसी भी है, जानशीन भी है, इसकी अताअत करना। दूसरा वोट मेराज से पलट के लगाया, कहा अली के साथ गया, अली की तरफ गया, अली के लिए गया। तीसरा वोट शबे हिजरत लगाया, बताइए लगाया या नहीं। तीसरा वोट शबे हिजरत, अपने बिस्तर पर सुलाया, हर एक को बतला दिया, कुफार और मुशरिकीन वो जो मोहम्मद को अमीन कहते हैं, अली वो जिसे मोहम्मद अमीन कहता है। अमानतें सपुर्द कर दी अली के, तवज्जो है। फिर बोर्ड लगाया बदर में, फिर बोर्ड लगा ओहद में। ऐसा बोर्ड लगा कि कोई भाग गया, कोई इस्तेकामत से खड़ा रहा। जब खड़ा रहा अल्लाह ने कहा कह दे ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हुजूर खैबर में बोर्ड लगा, खंदक में बोर्ड लगा। कैसे लगा, बरज़ल ईमान कुल्लहू इला कुल्ले कुफ्र। मोहम्मद से पूछिए फजाइल अली पढ़ने का लुत्फ क्या है। मखलूक क्या जाने फजाइल अली क्या है। क्या कहा, बरज़ल ईमान कुल्लहू इला कुल्ले कुफ्र। कहा उस ईमान को भेज रहा हूं जो अल्लाह का कुल है। हाय 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 हाय, लफ्ज़ कुल अल्लाह ने खल्क ही अली के लिए किया है, इसलिए कि कुल जचता ही अली के साथ है। हजूर आसमां से सितारा उतरा, बोर्ड लगा अली के घर। मुबाहिला में अली पहुंचे, फिर बोर्ड लगा अली का। तवज्जो है ना, आखिरी बोर्ड। एक ही जिंदगी में हज किया मसाइब से मुत्तसिल, खुमे गदीर में 1,30,000 के मजमे में बिना इको साउंड मोहम्मद ने कहा मन कुंत मौलाओ फहाजा अली मौला। इधर ऐलाने विलायत हुआ, उधर अल्लाह ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हाय 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 हाय, कहा आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। तो दीन की तकमील को अली की विलायत कहते हैं। इसीलिए बकाए विलायत के लिए अल्लाह ने हुसैन को चुना। अल्लाह फरमाते हैं हमारे शिया वो हैं जो हमारे फजाइल सुन के रोते हैं, मसाइब सोच के रोते हैं। याद रखिए दुआए ताजील मुझ पर और आप पर हुज्जत है, लेकिन जमाने का इमाम मेरी आपकी दुआए ताजील का मोहताज नहीं।
जिसे जलते दरवाजे पे फातिमा ने अलजल कहा हो, जिसे हर तमाचे पे सकीना ने अलजल कहा हो, अल्लाह अकबर, जिसे ख़याम के जलते वक्त ज़ैनब आलिया ने अलजल कहा हो। खुदा करे आप बर्दाश्त कर सके, मैं पढ़ सकूं। जिसे अकबर को मख्तल में भेजते हुए हुसैन ने अलजल कहा हो। सोचिए पर्दा-ए गैब में जमाने का इमाम कैसे गिरिया करता होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बीबी ज़ैनब आलिया पलट कर मदीना आई है ना, तो नाना के रोजे पर आई, आकर कब्र अथर पर गिर गई, लिपट कर नाना के रोजे पर पहला बयान किया, नाना नाना, दो मसाइब, दो मुसीबतें ऐसी है जो ज़ैनब को कब्र में भी रुलवाएंगी। लहदे मुस्तफ़ा से आवाज आई, मेरी लाडली बता क्या है। कहा नाना पहली मुसीबत ये है, मैं 70 कदम पर खड़ी थी, नाना वो मेरे भाई के सीने पे बैठा था, नाना पसे पोस्ट से, पसे गर्दन से, नाना उसने पहली ज़र्ब चलाई, ये कह के चलाई, मैं जानता हूं तू मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा है। और नाना दूसरी मुसीबत ये थी कि जब से हम असीर किए गए ना, नाना दरबारे शाम तक, नाना हर मोड़ पर कातिले अली अकबर का सर नोके सीना पर लेकर नाना मेरे सामने आता, नाना हंस हंस के कहता, यही है ना जिसे 18 बरस पहला था। अजरों को मन अल्लाह, बोला आपका गिरिया कबूल फरमाए। आ गए सैयद सज्जाद मदीना, बस 2 या 3 मिनट के बसाइब है। जब मदीना आ गए ना, मिनहाल आए मौला सैयद सज्जाद के पास, आकर कहा मौला घर में ना फर्जंद की शादी रखी है। बोला घर में फर्जंद की शादी है। बोला हमारा दिल ये है आप इस शादी में शिरकत कीजिए। अज़ादारों, खून रोने वाला इमाम रो के कहने लगा, मिनहाल जब से अली अकबर जीन से जमीन पे आए हैं ना, हमने शादियों में जाना छोड़ दिया। मिनहाल समझ गए मेरी वजह से मौला मलून हुए, घर आ गए। घर आके ज़ौजा को बताया, कहा मैंने इमाम को फर्जंद की शादी की दावत दी। इमाम का गिरिया बुलंद हुआ। अच्छा फिर एक काम करते हैं। हाँ क्या? कहा हम इमाम के पास चलते हैं, जाकर मौला से कहेंगे मौला आपको फर्जंद की शादी की दावत नहीं दे रहे, मौला हमने ना घर में अली अकबर की मजलिस रखी है, मौला अब तो आप आएंगे ना। बस अज़ादारों चले, मिनहाल भी ज़ौजा भी। जाके मिनहाल ने पैगाम लिया, बोला शादी की दावत नहीं, अली अकबर की मजलिस का पैगाम है। इधर ज़ैनब आलिया ने यह जुमला सुना, अली अकबर की मजलिस मिनहाल के घर में। कहा अम्मा फिजा बेटे सैयद सज्जाद से कह दे, जब अली अकबर की मजलिस में मिनहाल के घर जाए, फूफी अम्मा को जरूर लेकर जाए। अल्लाह अकबर। बस अज़ादारों असीर हो गया काफिला। सर है नोके सिना पर, हर एक का सर नोके सिना पर। अकबर का सर नोके सिना पर, हुसैन का सर नोके सिना पर, असगर का सर नोके सिना पर। बस एक सर ऐसा था जो घोड़े की गर्दन में बंधा था, जमीन पर खत खींचता था। यह सर था अली अकबर के चचा अब्बास का। अल्लाह अकबर। कारवां चल रहा था कि शिमर ने एक मंजर देखा। मंजर क्या देखा? जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 84 यतीम थे अहले हरम के काफिले में जो असीर हुए। कितने? 84 यतीम थे। लेकिन शिमर सिर्फ सकीना को मारता था, इसलिए कि वो हुसैन के कत्ल की गवाह थी।
अल्लाह अकबर। किसकी मजाल सकीना की शहादत पड़े। शहादत तो उसकी पड़ी जाए जिसे एक मकाम पे कत्ल किया गया हो, जिसे अल्लाह जाने कितने मकाम पर कत्ल किया गया। जितने यतीम बच्चे थे ये देखते थे सकीना की जानिब, सकीना देखती थी ज़ैनब की जानिब, ज़ैनब देखती थी नौके सीना पे हुसैन की जानिब, हुसैन की निगाह होती थी अली अकबर के सर पर। जब शिमर ने यह मंजर देखा पिसरे साद के पास आके कहने लगा मुझे हुसैन को कत्ल करना है, मुझे हुसैन को कत्ल करना है। पिसरे साद ने कहा क्या हो गया, हुसैन तो कत्ल हो चुके। कहा नहीं, मुझे जाने हुसैन को निकाल लो। कहा क्या हुआ। कहा मैंने देखा है जहां 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 हुसैन के 18 साल का सर जाता है वैसे वैसे सरे हुसैन उसका दीदार करता है। पिसरे साद ने इजाजत दी, सरे अली अकबर लेकर एक संदूक में बंद कर दिया गया। बस हज़ादारों काफिले को जब सुबह हुई आया है शिमरे लईन सैयद सज्जाद के पास, आके कहने लगा मैं ताजियाने मारूंगा, बता हुसैन के 18 साल का सर कहाँ है। सैयद सज्जाद ने कहा मुझे मेरे बाबा के सर के पास लेके चल। बस हज़ादारों लेके चला, वहां पहुंचे जहां संदूक में सरे हुसैन था। अब जब शिमर ने वो संदूक खोला क्या देखा, हुसैन के लाभ रुखसारे अली अकबर पर और मेरे नाने की तस्वीर मातमे हुसैन।